नमस्कार दोस्तों। कर्क राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है मंगल, जो कि कर्क राशि के व्यय भाव में भ्रमण करेगा सितंबर महीने में। उसी प्रकार रवि, बुध और शुक्र, ये जो तीन ग्रह है वो भी आपके तृतीय भाव में केतु की युति में जाने वाले हैं। ये जो ग्रह है और बाकी के जो भी ग्रह है उसका जो प्रभाव परिणाम है वो सितंबर महीने में आपके राशि पर मतलब कर्क राशि पर किस प्रकार का होगा, इसी विषय विषय पर विचार इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि इस महीने में आपका जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, वो मार्गस्थ है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में जो शनि है वो वक्री हो चुका है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपका जो शरीर स्वास्थ्य है वो तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, मतलब अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है इसके पहले कई दिनों से या फिर सालों से, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हो तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो संपूर्ण महीना है यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायक साबित होगा। लेकिन यहाँ पर खास करके आपको स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक बात है जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानियां लाएगा, क्योंकि होता क्या है कि जो मंगल है वो आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है। ये आपका पंचमेश भी है और कर्मेश भी है, जो कि व्यय भाव में शत्रु राशि में भ्रमण करने जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर आप पर देगा। हालांकि ये जो मंगल का भ्रमण होता है करीबन सवा महीने तक एक राशि में होता है, लेकिन ये जो मंगल है वो याद रहता है। मतलब मंगल का जो भ्रमण व्यय भाव में होता है, खास करके कर्क लगन के लिए या फिर कर्क राशि के लिए, वो सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाता है। तो इस महीने में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो स्ट्रेस, टेंशन आने के बाद थोड़ा सा लो ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हो। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि शारीरिक तौर पर कोई स्ट्रेस, टेंशन देखा नहीं जाएगा, लेकिन मानसिक तौर पर ये जो बातें हैं वो उभर कर सामने आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है रवि, जो कि आपके धन भाव में ही भ्रमण कर रहा है, 16 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जैसे मैंने कहा कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, और संपूर्ण महीना ये व्यय भाव में ही भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण करेगा। हालांकि वो वक्री होने जा रहा है, वक्र हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 19 तारीख के बाद, यह जो शुक्र है ये शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आपको दो तीन बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि आपने पिछले 10-12 दिनों में भी आपने देखा होगा कि आपके जो खर्चे हैं वो काफी बढ़ रहे हैं। तो खर्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो खर्चे हैं वो अननेसेसरी ज्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार ये जो बात है इस महीने की करीबन 18-20 तारीख तक आपके सामने आएगी। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपके जो खर्चे रहेंगे वो थोड़ा सा लिमिट में करना आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है पैसे के मामले में। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में आपकी जो मालूमात होती है वो काफी अच्छी होती है। लेकिन इस महीने में ये जो बातें हैं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के ट्रेड, छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने में आपके तृतीय भाव में रवि के युति में बुध, गुरु और शुक्र आने वाले हैं। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफी आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो फैमिली का जो सुख है, गृह सुख है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं की राशि में भ्रमण करेगा। तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभफलदायी साबित होगा, पैसे के मामला में भी। और खास करके घर का जो मामला पिछले कई दिनों से बिगड़ा हुआ है वो काफी मायने में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घर में कुछ नया सामान वगैरह आ सकता है। घर आपको यदि नया घर लेना है या फिर घर बेचना है, घर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर रेमेडी करनी है, तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ, खास करके 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वह आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा।
लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। संपूर्ण महीना ये जो मंगल है व्यय भाव में ही भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने ही वाले हैं। छोटी-मोटी बातों को लेकर खुद पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, कर्क राशि की जो गर्भवती है, उन्होंने खास करके इस महीने में स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं वो ज़्यादा आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बारे में भी यही कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा खुद पर ध्यान देना आवश्यक होगा। हालाँकि जो मैंने बातें कही कि गर्भवती महिला के बारे में या फिर विद्यार्थी वर्ग के बारे में, यहाँ पर जो बातें हैं वो बहुत एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि आपके लाभ भाव में जो भ्रमण कर रहा गुरु है, वो सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो बातें हैं, काफ़ी एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तम है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव आपके द्वितीय भाव में जो रवि है वो भी 17 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई थी, तो अब ये जो बातें हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा दौड़-धूप इस महीने में आपको करनी होगी। घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके जो फीडबैक रहेंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। उससे मिलने वाले जो परिणाम रहेंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के इस महीने में और एक जो बात है, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर किसी अन्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने में नहीं लेना। कमिटमेंट, प्रोमिसेस, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी बात है, उससे थोड़ा दूर रहना को होगा क्योंकि आपके जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। इस महीने में ग्रहण का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा आपके तृतीय भाव में। तो आपके जो भाई-बहन हैं, सिबलिंग जिसे हम कहते हैं, उनके साथ भी जो बातें हैं थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ध्यान रखिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार से हो सकते हैं। तो सबसे पहले दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। ये जो केंद्र योग है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको स्ट्रेस, टेंशन बहुत ही ज़्यादा दे सकता है। मतलब महीने के शुरुआत से ही आपको पता चलेगा कि जो बातें हैं वो जैसा आप महसूस कर रहे हो उस प्रकार से नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए किसी भी प्रकार के लोन वगैरह नहीं लेना, पैसे के मामले में लोन के बारे में अगर आपने कोई किया है बात, तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है। उसी प्रकार अन्य क्षेत्र के बारे में भी आपने यदि कोई गलत निर्णय लिया या फिर आपने कोई रिस्क ली है, तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सामने उभर कर आ सकती है। स्ट्रेस से के कारण थोड़ा-सा आप दबे-दबे नज़र आओगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो हो सकता है। तो थोड़ा-सा ये जो बातें हैं काफ़ी एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, ये भी इतना उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन डट कर सामना करना होगा क्योंकि जो गुरु लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 4 तारीख को केतु और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम बिल्कुल भी नहीं करना। खास करके आपके भाई-बहनों में जो बहन रहेगी, उनके साथ जो बातें हैं थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है या फिर उनके साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियाँ हैं, वो भी सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की बातें या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, आपकी जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी योग है। खास करके आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। लाभ के बारे में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको आपके सामने आ सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। तो गुरु शुक्र का ये जो त्रिकोण योग आपके तृतीय और आपके लाभ भाव में होने जा रहा है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इन दिनों में अगर आपको किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस करनी है, तो वो जो बातें आप इन दिनों में कर सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके
द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है, आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल नहीं लेना और खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। आपका जो मानसिक संतुलन है या फिर मानसिक स्वास्थ्य है, आपके जो विचार है, वो थोड़े-से बिगड़ सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, इससे रिलेटेड जो बातें हैं मतलब आप जो भी नए निर्णय लोगे, आपको कुछ अच्छे निर्णय, आपके लिए कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे इंट्यूशंस इन दिनों में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है, जो कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड हो सकता है और जो भी मतलब आपके सामने जो भी निर्णय आते हैं, जो भी इंट्यूशंस आते हैं, ज़रूर उस पर काम कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है, तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। जब भी आप ट्रैवलिंग वगैरह करोगे तो थोड़ा-सा इस पर ध्यान देना आवश्यक है। आप खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी यह योग है। खास करके जो बुध है, स्वयं की राशि में भ्रमण करेगा, आपके तृतीय भाव में कन्या राशि में आप जो आपके लाभ भाव में भ्रमण करने वाला जो हर्षल है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी यह योग है। अगर आपके सामने किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन है, तो उससे रिलेटेड ऐसे कोई आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं, जिसके बारे में सोच कर या फिर जिस पर इम्प्लीमेंट कर पर विचार करके आप उससे बाहर निकलोगे। मतलब प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, कोई ना कोई आपको उससे मार्ग मिलेगा, जिसकी वजह से आप उससे बाहर निकलोगे, तो जो कॉन्फिडेंस है, वो आप में बहुत अच्छा देखा जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है, सो उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। थोड़ा-सा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन इन दिनों में ज़्यादा आ सकता है। अब यहाँ पर दिनांक 28 और 29 तारीख को रवि बुध की युति केतु के साथ होने जा रही है। तो 28 और 29 तारीख है, मतलब इस महीने के जो आखिरी जो 28 से 29 तारीख का जो दिन है, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं लेना। आपकी जो अंदाज़ है, वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा, घूमना-फिरना या फिर सफ़र के बारे में भी ध्यान दीजिए। खुद के मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो भाई-बहन होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको काफ़ी मायनों में ध्यान देना होगा, जो बातें हैं, वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि आपके अष्टम भाव में है, वक्री है, दोनों का जो त्रिकोण योग है, वो आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ लाभ दे सकता है। हालाँकि इसके बहुत बड़े शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों जो ग्रह हैं, वो अष्टम और व्यय भाव में हैं और यहाँ पर जो मंगल है, वह शत्रु राशि में भी है। इसलिए ऐसे देखा जाए तो बड़े इसके परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन छोटे-मोटे जो लाभ हम कहते हैं, वो आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है, वो 2 तारीख को होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में और जो पूर्णिमा है, वो 17 तारीख को होने जा रही है। तो अमावस के दिन मतलब 2 तारीख के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, फाइनेंस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। वैसे भी देखा जाए तो करीबन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, इस वजह से हमारे जो निर्णय हैं, वो चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।